चाय पी लिए, चावल भिगो दिए। अब सुबह के 7:30 बज गए हैं और अब मैं नहा धो के निकल रही हूँ। यहाँ पर घरों में एक बात होती है कि फुल सेंसर्ड लाइट होती है। जैसे जैसे हम चलते हैं ये दरवाज़ा, और जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, लाइटें ऑटोमेटिकली जल जाती हैं। ये लाइट जल गई है और जैसे मैं नीचे उतरूंगी तो ऊपर की लाइट्स अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इससे लाइट की सेविंग होती है, लाइट्स वेस्ट नहीं जाती हैं। और लाइट्स भी पावर ऐसी है कि रोशनी तो देती हैं लेकिन कंजम्पशन बहुत कम है। यहाँ बेसमेंट में कूड़े के सेलर्स होते हैं। हम अपना डेली का कूड़ा यहाँ पर ग्रीन, ब्लू और येलो में डस्टबिन में डालते हैं, और जो ब्लैक बिन्स हैं उसमें जो बिल्कुल इन तीनों के काम का नहीं है उसमें वो वाला कूड़ा डाला जाता है। सीढ़ियों से नीचे आके अब मैं जाऊंगी इधर। ये गेट अपने आप खुल जाता है और ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया। और अब ये वाला गेट खोला, ये खुल गया। और गेट से बाहर निकलते ही यहाँ पर ये ट्राम का स्टैंड है। ट्राम आती है, यहीं पर ही ट्राम आती है। ये घर है और ये ट्राम। सामने की मेट्रो मोस्टली लोग पैदल चलते हैं और ट्राम में चलते हैं, बसेस भी हैं और बहुत सी महिला ड्राइवर भी हैं। और पैदल चलने वालों के लिए फुल सेफ्टी है। यहाँ पर एक भी एक्सीडेंट नहीं होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, पैदल चलने वालों का भी और गाड़ियों का भी। यही चीज़ें हमें इंडिया में लानी है। एक तो बिजली की बचत करनी है, जो हम मोटी लाइटें चलाते हैं, खुली छोड़ देते हैं, बंद करना भूल जाते हैं। अगर सेंसर्ड लाइट हो तो एक बार का खर्चा तो होगा, लेकिन बिजली की बहुत बचत होती है। सभी जगह सेंसर्ड लाइट होती हैं, चाहे घर हो चाहे दुकानें। दुकानों में, शोरूम्स में हम देखते हैं मोटे मोटे बल्ब जलाकर उनमें रोशनी की जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कस्टमर आता है तो ऑटोमेटिकली सेंसर्ड लाइट जल जाती हैं, अदरवाइज़ एक बहुत छोटी सी डिम लाइट जलती है। लाइट्स की बचत इस तरह की जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करा जाता है, जनसंख्या कम है, इसलिए ट्राम्स में भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती है। हमें भी जनसंख्या कंट्रोल की ओर कदम उठाना है। मोदी जी कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना है। अब ये 15 नंबर ट्रैम है ना, ये जाएगी वहाँ पर। अच्छा, देखिए ट्राम्स बिल्कुल खाली हैं। एक के साथ एक ट्राम को जोड़ दिया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं ये, तब उसको भी बचाया जाता है। एक ट्राम के साथ दूसरी ट्राम पीछे से बंदी होती है। आप देखिएगा, ये आ रही है 5 नंबर ट्राम। एक ट्राम के साथ ये देखिए, एक गई और ये दूसरी पीछे बंधी हुई है।
इससे इलेक्ट्रिसिटी की खपत आधी हो जाती है। किस तरह किस चीज़ को बचाया जाए, ये हमें यहाँ से सीखना चाहिए। अच्छी बातें तो कहीं से भी सीखी जा सकती हैं और सीखनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी गलत आदतें जो हमने यूरोप से सीखी हैं या अमेरिका से सीखी हैं फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि इंडियन सब नॉन वेज खाने लग गए हैं या फिर अल्कोहल लेने लग गए हैं, वो बातें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। आपने भी नोटिस किया होगा कि हम गलत आदतें बहुत जल्दी सीखते हैं और अच्छी आदतें सीखने के लिए 10 बहाने बनाते हैं। अच्छा हमें यूरोप से सीखना पड़ेगा, अच्छा हमें अमेरिका से सीखना पड़ेगा, लेकिन जब हमें गलत आदतें सीखनी होती हैं, नाइट क्लब्स के लिए सीखना होता है, नशा करने के लिए सीखना होता है, नॉन वेज खाने के लिए सीखना होता है, तब हम अपने तर्क कहाँ भूल जाते हैं। मैं यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं दे रही, लेकिन मैं जब ये सब देखती हूँ और अपने इंडिया में इन सब को लागू करने की सोचती हूँ तो मुझे वहाँ की बहानेबाजी और तर्क याद आती हैं। आप सब मेरे अपने हैं, इंडियंस हैं, आपसे लड़ने का हक रखती हूँ मैं, इसीलिए ये बातें कह रही हूँ। साफ़ सुथरे शहर हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम बहुत बड़ी खूबी से इनको बखान करते हैं भारत आकर कि हमने इतना साफ देखा, हमने इतनी फ्रीडम देखी, हमने इतनी आज़ादी देखी और हमने डिसिप्लिन देखा, लेकिन वही सब हम इंडिया में लागू करते हुए एक बार भी नहीं सोचते। आइसक्रीम खाकर कूड़ा सड़कों पर फेंकते मैंने बहुत बार बहुत लोगों को देखा है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती। कोई कभी भी उल्टा बोल सकता है, इसलिए चुपचाप उठाती हूँ और फेंक देती हूँ, कुछ नहीं बोलती। लेकिन हमें बोलना सीखना होगा, हमें दूसरों को समझाना भी सीखना होगा। कोई छोटा हो या बड़ा, किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन अगर हमें कुछ अच्छी बात सिखाता है तो फ़ौरन सीख लेनी चाहिए, उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। और गलत आदतें जो हमने जाने अनजाने में दूसरों से सीख ली हैं, भारतीय संस्कृति को भूलते हुए, उन बातों को कानों को हाथ लगाकर फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। ये शहर जागता सोता बहुत खूबसूरत है। सिर्फ 30 साल हुए हैं इसे इंडिपेंडेंट हुए, और इसकी बहुत सारी साइट्स प्रिजर्व्ड साइट्स में हैं, ऐसी साइट्स जिन पर बैन लगा के उनको चेंज नहीं करा जा सकता, जैसे हमारा ताजमहल। यहाँ पर बहुत से पुल हैं, ब्रिजेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, म्यूज़ियम्स तो बहुत ही सारे हैं। कहते हैं यहाँ पर 280 म्यूज़ियम है, हर चीज़ के लिए म्यूज़ियम है। आर्ट म्यूज़ियम, टॉयज़ म्यूज़ियम, कम्युनिस्ट म्यूज़ियम तो मैंने कल देखा था, और तरह तरह के म्यूज़ियम हैं। 280 म्यूज़ियम मायने रखते हैं। प्राग बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी 280 म्यूज़ियम्स हैं। यहाँ पर 300 के करीब बार हाउस है, मतलब यहाँ पर बियर मिलती है, और करीब करीब 100 नाइट क्लब्स भी हैं। इतना छोटा शहर में इतने सारी ये चीज़ें होना टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक प्रोग्राम्ड प्रोसेस है। उसी से ही यहाँ की इकोनॉमी फल फूल रही है। ये देश इतना अमीर है, यूरोप के सबसे अमीर देशों में इसकी गिनती होती है। ये सब दिस इज़ द रिचेस्ट प्लेस इन होल यूरोप। ये बिशप या प्राइस्ट जा रहे हैं, और इनके लिए कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं होती है।
क्योंकि यहाँ पर हर इंसान की कीमत है बराबर की, किसी के लिए कम या किसी के लिए ज़्यादा। सेफ्टी ज़रूरी ही नहीं, सबके लिए बराबर, बराबरी का हक और दर्जा देना अगर सीखना है तो वो भी हमें इनसे सीख लेना चाहिए चुपचाप। वो लेडी एक कुत्ते को लेकर चल रही थी। उसने बड़े धीरे से उसे सहलाकर पूछा होगा कुछ, और उसने बड़े प्यार से बैठकर जवाब दिया। मैंने यहाँ पर बहुत से कुत्ते देखे हैं, लेकिन आज तक किसी भी कुत्ते को हल्का सा भी भौंकते हुए नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं, न दिन में न रात में। जब तहजीब ये लोग जानवरों को सिखा सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, हमें ज़रूर सीखना चाहिए। ये क्लॉक टावर आ गया। दिस इज द आइकॉनिक क्लॉक टावर। इट्स द एशियंट क्लॉक टावर इन होल यूरोप। यूरोप का सबसे एशियंट क्लॉक टावर है ये, और यही इसका एक सिंबल है प्राग शहर का, यूरोप के बेस्ट जाने वाले शहर का। वैसे तो पेरिस को यूरोप का बेस्ट प्लेस माना जाता है, टूरिस्ट प्लेस। मैं पेरिस हो आई, लेकिन मुझे पेरिस से ज़्यादा ये अच्छा लगा, क्योंकि पेरिस में अब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल दबा के यूज़ होता है वहाँ पर, इससे थोड़ा पोल्यूशन भी हो गया है, जैम्ड सी सिटी हो गई है। लेकिन प्राग ये बोहेमियन सिटी है, ये अनटच्ड है। अभी यहाँ पर पोल्यूशन नाम का कीड़ा बिल्कुल भी नहीं आया है। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, किसी भी तरह का पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। कितना भी भाग लो या चल लो, कुछ भी कर लो, यहाँ थकान नहीं होती, सांस नहीं फूलता। हाथ पैर घुटने की अगर प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर मैंने किसी में भी नहीं देखी। किसी के घुटने में प्रॉब्लम नहीं होती, कमर में प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे इंडिया में हर दूसरे आदमी के घुटनों में दर्द होता है, लेडीज़ की कमर में दर्द होता है। मंदिर में बैठती हैं तो उठा नहीं जाता, उठती हैं तो बैठा नहीं जाता। वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक होते हैं। दूध भी ऑर्गेनिक लिखे हुए अलग से मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। 50 रुपये किलो तो हमारे इंडिया में भी है दूध, और यहाँ पर 100 रुपये किलो। ऑर्गेनिक 125 या 150 रुपये किलो। लेकिन उस दूध का क्वालिटी और स्वाद बेहद अच्छा है। उसकी दही इतनी गाढ़ी जमती है, आइसक्रीम जैसी। इंडियन स्टोर्स भी यहाँ पर जगह जगह हैं, जहाँ पर इंडियन ग्रॉसरी मिलती है। दाल, चावल, आटा, साबुन, अचार, पापड़, सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें इंडिया में भी टूरिज़्म को अगर प्रमोट करना है तो हमें भी अपने इंडिया में इस तरह के ग्रॉसरी स्टोर हर कंट्री के हिसाब से खोलने पड़ेंगे। क्योंकि किसी भी देश से कोई आता है तो उसे खाने की, जो भी खाना खाने की आदत होती है, वो खाना उसे मिलना चाहिए, वो आसानी से उपलब्ध हो, इसकी हमें तैयारी करनी होगी। हर देशों की मुद्रा को चलाने के लिए जगह जगह यहाँ पर बैंक्स हैं, इसका भी हमें इंतजाम करना होगा। और सबसे बड़ी बात, हमें सारे रोड्स पे ट्रैम्स चलानी होंगी। ट्रैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने यहाँ पर आकर महसूस किया। बिना ट्रैम के लाइफ ही नहीं है। अगर ट्रैम्स नहीं होती तो यहाँ पर गाड़ियाँ या साइकिलें होती, और इस शहर की पूरी सुंदरता छिन जाती। इसकी सुंदरता इसकी नेचुरलिटी में ही है। आ गया क्या? कर लो।
ये मेट्रो की सीट्स हैं जो ऑलमोस्ट खाली पड़ी रहती हैं। देखिए इंडियन फास्ट फूड का बोर्ड लगा है। इंडियन फास्ट फूड, समोसे सब मिलता है यहाँ पर। हमें भी अपने टूरिज़्म को प्रमोट करना है भारत में, तो हर कंट्री का फास्ट फूड हमें अपने यहाँ उपलब्ध कराना होगा। ग्रॉसरी, दाल चावल वहाँ पर जो भी पसंद किए जाते हैं, जो भी तरह का खाना खाया जाता है वो भी उपलब्ध कराना होगा। आगे और ये ब्रिज आ गया, यहीं पर मुझे उतरना है। इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। मैं यहाँ पर 2 दिन में करीब 7-8 बार आ चुकी हूँ। हर टाइम ये अलग लगता है, हर टाइम बहुत सुंदर लगता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया जा चुका है। ये यूरोप के बेस्ट ब्रिजेस में से एक है। अब मैं यहाँ उतर रही हूँ। अभी रेड लाइट है इसलिए ट्रैम रुकी है, अभी स्टॉप नहीं आया है। लाइट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, और अगर ग्रीन लाइट हो तब भी अगर कोई पैदल सड़क पार कर रहा है तो करीब 10-15 फुट पहले बस, ट्रैम, गाड़ी कुछ भी रुक जाता है। ये नहीं कि इसके बिल्कुल पास आके रुकेगा या नहीं रुकेगा, पैदल चलने वाले को थोड़ा रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर पैदल चल रहा है, कोई सड़क पार कर रही है, तो ट्रैफिक फ़ौरन रुक जाता है, बिना कुछ बोले, बिना कोई सिग्नल दिए, बिना कुछ कहे। ये आचार व्यवहार और एटिकेट्स हमें सीखने चाहिए। जैसे हम बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों का प्यार करते हैं, इसी तरह ये लोग पैदल चलने वालों का पूरा सम्मान करते हैं। हम इंडियंस अपने कल्चर पे प्राउड तो बहुत करते हैं, लेकिन हम अपने बड़ों को बैठने के लिए जगह नहीं देते हैं जब भी हम बस, ट्रैम या ट्रेन में होते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ों को पूरा सम्मान दिया जाता है। अगर कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष खड़ा हो तो पहले उसे बैठने को कहा जाता है। कोई पैदल चलने वाला सड़क पार कर रहा हो तो उसे प्लीज़ कहकर सड़क पार करने के लिए कहा जाता है। अगर वो कहे नहीं आप चलो, तो भी उसे कहा जाता है नहीं हम खड़े हैं, आप सड़क पार करिए। ये बहुत अच्छी आदतें हैं जो मुझे बहुत पसंद आई। इस समय थोड़ा फॉग है और विंटर्स में ये शहर बेहद खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है और क्रिसमस पे सारा शहर सज जाता है, मार्केट्स सज जाती हैं और टूरिस्ट की भीड़ आ जाती है। टूरिस्ट जो क्रिसमस एंजॉय करने आते हैं। ये बड़े बड़े शिप्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सैर कराते हैं इसमें। ये पूरे ब्रिज की राउंड लगवाएंगे, और जो इसका फेमस कैसल है प्राग शहर का, उसकी तरफ भी ले जाकर प्राग कैसल के चारों ओर भी एक पूरा राउंड लगा कर आते हैं। ये देखिए, ये है शिप्स फोर्ट। अब मैं इस ब्रिज पर उतर रही हूँ, स्टॉप आ गया है। ट्राम के बड़े दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, और इसकी इतनी बड़ी बड़ी विंडोज से नज़ारा बाहर का बेहद खूबसूरत नजर आता है। अब आपने इस वीडियो से कुछ भी, जो भी अच्छी बातें सीखी हों, वो अपने रिमार्क के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। आप मेरी किन बातों से सहमत हैं और किन बातों से असहमत हैं। अगर आप ज़रा सा भी इन वीडियोस को लाइक करते हैं या मुझे पसंद करते हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने रिमार्क्स के साथ शेयर कीजिएगा,
और मोदी जी के सामने अपनी कुछ बातें रखने के लिए मेरा साथ दीजिएगा। आज मेरे भारत के हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन है। इलेक्शन में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दीजिएगा। मैं यहाँ रहकर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा मन वहीं काम कर रहा है। पूरी कोशिशों से मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ। जो मेरे साथ लोग हैं वो मेरे कहना मान रहे हैं। महाराष्ट्र में और हरियाणा में हम पूरी तरह सक्रिय हैं। आप प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए। भारत की बेटी, राष्ट्रपिता मोदी जी की बेटी आपसे विनम्र निवेदन करती है। अभी के लिए यहीं पर मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी। थोड़ी देर में आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक यू।